हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का चैप्टर 5 का कुछ टॉपिक्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट अंडर CAS4। सेकंड टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव गुड्स। और तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट फॉर 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव और रिजेक्टेड गुड्स। अगर डिफेक्टिव गुड रेक्टिफाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, अगर हम लोग डिफेक्टिव गुड्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उसे कम दाम पे मार्केट में बेच देंगे, और जो यूनिट्स हम लोग बेच रहे हैं वो हम लोग टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से माइनस कर देंगे। उसके बाद सेकंड में, अगर डिफेक्टिव गुड रेक्टिफाई हो सकता है तो जितना भी खर्चा लगा उस डिफेक्टिव यूनिट्स को ठीक करने में, वो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में एज एन एक्स्ट्रा फैक्ट्री ओवरहेड की तरह ऐड कर देंगे, और वो एक कॉस्ट की तरह दिखाएगा, पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से माइनस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि कितना हम लोग का डिफेक्टिव गुड्स है, और उस हिसाब से हम लोग अपना सारा कॉस्ट शीट को बनाएंगे, और उसके साथ जो भी डिफेक्टिव या जो भी स्क्रैप मेटल की तरह सेल किए हैं उसका कैसे कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो हम लोग आज इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम्स अंडर द हेड ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉस्ट शीट। उसके साथ साथ हम लोग वर्किंग नोट पे भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर्स। उसके बाद होगा क्वांटिटी का एक कॉलम, टन्स में हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, डिटेल्स, और सबसे लास्ट में आएगा अमाउंट, या फिर इसको टोटल अमाउंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें ऐड करेंगे हम लोग परचेज। तो डिटेल्स में लिखते हैं 7000 और परचेज हुआ है 50,000, तो मेरा टोटल हो गया है 57,000। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि है 5000। लेस करने के बाद हम बाहर निकालेंगे 52। ये हो जाएगा मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो हम लोग उसको नहीं ले सकते। डायरेक्ट वेजेस है 10,000। 62 इसको बोला गया है प्राइम कॉस्ट। ऐड वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड बोला गया था 50%, ₹10,000। 50% ऑफ 10,000 होता 5,000। और स्टोर्स ओवरहेड था, वो था 10% ऑफ 52,000, मतलब जो मेरा प्राइम कॉस्ट मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा उसका 10%, तो वो है 55,200। तो ऐड करने के बाद हम लोग बाहर निकालेंगे 10,200 और टोटल होगा 72,200। और ये था मेरा 1000 टन्स के लिए, और ये हो गया कॉस्ट ऑफ ग्रॉस आउटपुट। तो चलिए थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्किंग नोट, 10% ऑफ फिनिश्ड कास्टिंग, तो 900 का 10% जो होगा 90 टन्स।
दूसरा वर्किंग नोट प्रोपोर्शनेट wages for 10% of finished casting. 10,000 divided by 1,000 tons into 90. तो चलिए वर्किंग नोट के बाद वापस आते हैं सम्स में। कॉस्ट ऑफ ग्रॉस आउटपुट के बाद हम लोग को चाहिए सेल ऑफ रिजेक्टेड कास्टिंग, तो वो था सेल ऑफ रिजेक्टेड कास्टिंग, वो था 10% ऑफ 1,000 जो कि हो गया 100। 100 के बाद ये हो गया 90 और वो था 400 रुपीज़ के लिए, तो 400 रुपीज़ 71800। हम लोग ऊपर में कंटिन्यू करते हैं, फॉर्मेट सेम रहेगा। ये जो होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड कास्टिंग। उसके बाद करेंगे ऐड में करेंगे एडिशनल वर्क्स ओवरहेड, जो था 10,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 1,000 टन्स इंटू 90 टन्स इंटू 20/100, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। तो 71,800 में 180 ऐड होगा, बीच का कॉलम खाली रहेगा। ये हो गया डिटेल्स कॉलम, ये हो गया क्वांटिटी कॉलम, ये हो गया अमाउंट कॉलम। डिटेल्स कॉलम में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ अमाउंट कॉलम में रहेगा, और जो माइनस करके आएगा वही मेरा आंसर होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेलेबल कास्टिंग्स। अब कैसे निकालेंगे? आंसर था 71980 डिवाइड बाय 900 यूनिट्स, तो मेरा आंसर आएगा 79.9, या अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ₹80। ये है मेरा आंसर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेलेबल कास्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट शीट बनाना है और हम लोग देखेंगे कि हमारा डिफेक्टिव या स्क्रैप गुड्स के लिए हम लोग क्या टाइप का एडजस्टमेंट करते हैं हमारे कॉस्ट शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले करेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में यूनिट्स ब्रॉट up to specifications, 100 यूनिट्स का 20%, 20 यूनिट्स। वेजेस फॉर 20 यूनिट्स जो कि होगा 280,000, जो है पूरा 100 के लिए है, हमको चाहिए 20 यूनिट्स के लिए, तो होगा 56,000। और सबसे लास्ट में आया इंक्रीज इन फैक्ट्री ओवरहेड, तो 80% माइनस 60%, या 20% ऑफ वेजेस, मतलब 80% वेजेस में से 20% माइनस हो गया, तो 20% कितना होगा? 56,000 का 20% जो होगा 11200। ये है मेरा इंक्रीज इन फैक्ट्री ओवरहेड। तो चलिए वापस से हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फॉर्मेट सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, डिटेल्स, टोटल अमाउंट। मटेरियल इशूड, वो हो गया 3,20,000।
उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे मटेरियल ट्रांसफर्ड, मटेरियल रिटर्न्ड टू स्टोर्स 4,000, 3,16,000 less material transferred to other jobs 2,000, 3,14,000। ये हो गया मेरा मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे वेजेस। वेजेस है 2,80,000, 5,94,000 और ये हो जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। ऐड वर्क्स ओवरहेड 60% ऑफ 2,80,000, 60% इसलिए 80% था, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है 60% ऑफ 2,80,000, ठीक है। तो उसमें से हम लोग 1,68,000 ले लेते हैं, 7,62,000, 7,62,000 हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ ग्रॉस गुड्स आउटपुट, सॉरी ग्रॉस आउटपुट। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप जो था 10% ऑफ 100, 10% बोला गया, तो यूनिट्स जो है कॉस्ट 100 है, यह 10% गया, बचा 90। सेल ऑफ स्क्रैप हो गया 2,350, 759,650। ऐड एडिशनल वर्क्स ओवरहेड, ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग को निकालना है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, तो 7,70,850 डिवाइड बाय 90 यूनिट्स, तो पर यूनिट आएगा 8,565 रुपीज़ पर यूनिट। और इसी के साथ हमारा सम्स भी कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग का जो जॉइंट ओवरहेड होगा उसको अपॉर्शनमेंट करके हम लोग गिवन रेशियो के हिसाब से उसको बांटेंगे 2 प्रोडक्ट के बीच में। और दूसरा जो भी होगा फैक्ट्री ओवरहेड जो भी अपॉर्चमेंट होगा डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि अपॉर्चमेंट होगा ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सम्स फॉर द फॉलोइंग टॉपिक कॉस्ट शीट फॉर 2 प्रोडक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम्स। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग का डिफरेंट रेशियोज दिया हुआ फॉर अपॉर्चमेंट ऑफ डिफरेंट ओवरहेड्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सम अंडर द हेड कॉस्ट शीट फॉर 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट्स सबसे पहले निकालना है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्ट ए, और उसके बाद होगा प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए है 40,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, जो होगा मेरा 33 1/3%। और उसके बाद होगा 40,000
सॉरी, प्रोडक्ट बी के लिए है 80,000, 1,20,000 80,000 होगा 66 1/3%। उसके बाद जनरल वर्क एक्सपेंस, प्रोडक्ट ए के लिए है 18,000 का 33 1/3 जो होगा 6,000, और बी के लिए 18,000 का 66 1/3 2/3 जो होगा 12,000। चलिए हमारे नेक्स्ट वर्किंग नोट पे वो है परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। प्रोडक्ट ए 1,76,000 5,56,000 इंटू 100 या 31.65%। प्रोडक्ट बी के लिए 380 डिवाइड बाई 5,56,000 इंटू 100 जो होगा 68.35। एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस, प्रोडक्ट ए के लिए है 35,000 इंटू 31.65% जो होगा 11,078 और 35,000 का 68.35% जो होगा 23,922 रुपीज़। सम्स में जाने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग जान लेते हैं। इसमें हम लोग को अपॉर्चमेंट के हिसाब से सारा कुछ डिवाइड करना होगा। तो हम लोग जब क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो प्रोडक्ट ए का यूनिट था वो था 400 और प्रोडक्ट बी का जो यूनिट था वो था 600 क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो 400 का ऑलरेडी हम लोग को रेशियो दिया हुआ था 3:5, मतलब किस हिसाब से वो अपॉर्चमेंट होगा। तो 400 इंटू 3 किए तो मेरा आ गया था 1200 और 600 इंटू 5 करने से मेरा आ जाएगा 3000। अब इसको जब हम लोग रेशियोज में बांटेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2:5। तो ये रेशियो में हम लोग को सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करना। ये सिर्फ जो क्वेश्चन में मेंशन रेशियो किया हुआ था वो हमें टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालने के बाद उसके हिसाब से रेशियो निकालना है और आंसर्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ 1200 आया, यहाँ 2400, तो अगर डिवाइड किए 1:2 में डिवाइड हो गया। मशीन यूटिलाइजेशन सेम, यहाँ 800 और यहाँ 600, तो जब काटेंगे तो 4:3। तो इस हिसाब से हम लोग को ये सारे रेशियोज में हमारा सारा जो भी एक्सपेंसेस है सबको इसी अपॉर्चमेंट के हिसाब से डिवाइड करना है दो प्रोडक्ट के बीच में। तो हमारा सम्स कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, basis of apportionment, total, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। आउटपुट है प्रोडक्ट ए के लिए 400 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी के लिए 600 यूनिट्स। सबसे पहले लेंगे मटेरियल, इसका होगा यूनिट इनटू कॉस्ट। तो टोटल है 3,50,000। 3,50,000 को 2:5 में बांटना है। तो ये हो जाएगा 1 लाख और ये हो जाएगा 2,50,000। उसके बाद वेजेस, वेजेस है यूनिट इनटू डायरेक्ट लेबर रेशियो, हो गया 1:2। तो 1,20,000, 40,000 जो हम लोग निकाले थे और 80,000।
ये हो गया 470, 140 एंड 330। एड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में स्टोर्स ओवरहेड और मशीनरी मेंटेनेंस। मटेरियल जो था वो था 2:5 और मशीन यूटिलाइजेशन 400 into 2 is to 600 is to 1, तो 4:3। तो ये हो गया 21,000, ये हो गया 14,000। दोनों का रेशियो होगा 600, 15,000, 8,000 और 6,000। उसके बाद वर्कमैन एमिनिटीज़ है डायरेक्ट वेजेस 1:2, तो 12,000, 4,000 और 8,000। डेप्रिसिएशन, मशीन यूटिलाइजेशन 4:3, 12,000 और 9,000। जनरल वर्क एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस जो था 18,000, 6,000 और 12,000। टोटल हो गया 556,000, 176,000, 380,000। अब इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस। वर्किंग नोट से आया था ये था वर्किंग नोट 1 और ये था वर्किंग नोट 2। 2 में से आया है 35,000, 11708, 23922, 5,91,000, 187,078, 403,922। और ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। इसके बाद आएगा कॉस्ट पर यूनिट, तो 1,87,078 डिवाइड बाय 400 यूनिट्स, क्योंकि ए का 400 यूनिट्स का आउटपुट था, और 4,03,922 डिवाइड बाय 600, तो ये आएगा 467.70 पर यूनिट और ये आएगा 67320 रुपीज़ पर यूनिट। और इसी के साथ हमारा सम्स कंप्लीट हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें अपना कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। आपकी स्क्रीन पे मैंने एक फॉर्मेट शेयर किया, उसे अच्छे से देख लेना। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना कॉस्ट शीट बनाएंगे और बाकी सारा चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे कॉस्ट शीट से, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कुछ चीज़ें जो हम लोग सेम करते हैं उसको आपको नोट डाउन कर लेना और बाकी पूरा सिमिलर है कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग हम लोग सम्स बनाना अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट सम्स। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं पहला सम अंडर द हेड कॉस्ट शीट प्रिपरेशन एज पर CS4। तो ये हम लोग जो पहले कॉस्ट शीट बनाए थे वो CS4 के अकॉर्डिंग नहीं था। ये जो हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे ये CS4 के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं स्टेटमेंट
showing computation of cost of production। फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, इसमें पर यूनिट वाला कॉलम नहीं होता। सबसे पहले लेंगे ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल जो होगा 1,72,800। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड 3,38,40,000, ठीक है। उसके बाद ऐड करते हैं 40,12,800, लेस होगा क्लोजिंग डायरेक्ट मटेरियल 2,67,600। इसके बाद आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 37,45,200। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 13,92,000 और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस ये होगा 30,000। ऑल टोटल करने के बाद 51,67,200 ये होगा मेरा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग क्या क्या लेंगे, repairs and maintenance for plant and machinery 5,88,300। insurance premium for plant and machinery ये हो गया 57,600। दोनों का ऐड करते हैं 6,45,900। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 51,600। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 55,560। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली जाता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, तो वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए उसको इग्नोर किया जाएगा। 64,6,260 ये हो गया मेरा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद करेंगे ऐड ओपनिंग WIP 2,43,600 67,23,860 लेस क्लोजिंग WIP 361,260 ये हो जाएगा मेरा नेट वर्क्स कॉस्ट 63,42,600। ऐड पैकिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं प्राइमरी ये हो जाएगा 6120 63,48,720। और सैलरीज पेड टू डायरेक्टर भी हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आता है, तो वो ये कॉस्ट शीट में नहीं आने वाला, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। लेस स्क्रैप रियलाइज्ड तो ये हुआ 5520। मेरा टोटल हो गया 63,43,200।
ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इसी के साथ हमारा CS4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हो या क्वारीज हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस एंड स्टे ट्यून्ड। आई विल बी बैक इन अदर वीडियो फॉर यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।